ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 दिसंबर 2021। बाबा की मीठी मीठी प्यारी प्यारी मुरली हम मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य अच्छी मत देने वाले अर्थात श्री मत देने वाले परमपिता परमात्मा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत नाम ही है उसका, श्री माने होता श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ मत पर चलो, पूरा पूरा चलो, आधा नहीं। श्री मत पर ना चलना ही सबसे बड़ी खामी है, क्योंकि जब हम एक बार फिक्स कर देते हैं कि मुझे परमात्मा की श्रीमत पर चलना है, तो हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। आज का प्रश्न है, किन बच्चों का गला घुट जाता है? बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। बाबा कहते हैं जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ बाप को फारकती दे देते हैं, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता, रहेगा नहीं। देखिए, इतना बाबा रोज रिवाइज कराता है, इतना मुरली हम बार बार सुनते हैं, तब तो मुरली भूल जाती है। छोड़ ही दें तो ज्ञान भी निकल जाएगा, ठहरेगा नहीं। बाबा कहते हैं जब तक निर्विकारी ना बने तब तक ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता, बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता है। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता है, वो मायावी मनुष्यों से जाकर मिल जाते हैं, फिर गला घुट जाता। गला घुट जाता मतलब गले से आवाज नहीं निकलना, ज्ञान नहीं निकलेगा। बाबा कहते हो ज्ञान थोड़ी किसी को सुना सकते हैं, तो हमें बहुत संभाल करनी है। आज का खूबसूरत गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, ये जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा कहते हैं ये कौन गा रहा है गीत? जिसने बाप से तीनों जहान की बादशाही ले ली। किसने ली? आत्मा ने ली ना, और ऐसी बादशाही ली कि ये बादशाही कोई हटा नहीं सकता है, इसको काल नहीं खा सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। हम उस बाबा से जो मालिक है उनसे वर्षा ले रहे हैं। बाबा को मालिक भी कहते हैं ना, हे मालिक तेरे बंदे हम, तो मालिक है। मालिक से क्या मिलता है? दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं है, ना उनका नाम रूप कुछ भी किसको मालूम नहीं। हमको पता है, उनका नाम भी है, क्या नाम है? सदाशिव। रूप भी क्या है? ज्योति स्वरूप है। क्या मिलता है हमको? स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो बाबा अपने वारिस बच्चों को फिर से अपनी जायदाद का मालिक बना देते हैं। तो बच्चे फिर क्या कहते हैं? मैं बाप की जायदाद का मालिक हूं। बाबा मालिक नहीं बनता है जायदाद का, बाबा तो जायदाद लेता भी नहीं है, हम बच्चों को मालिक बना देता है। लेकिन ये सारी बातें समझेगा कौन? जो सेंसिबल बच्चे होंगे, जो देही अभिमानी होंगे, जिनकी बुद्धि साफ होगी। साफ नहीं होगी तो बुद्धि में ज्ञान रतन ठहर नहीं सकते हैं। तो बुद्धि को साफ रखना, स्वच्छ बुद्धि बनना है। यही धारणा युक्त बातें हैं। और सबसे बड़ी कमी कमजोरी है जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं। हमें तो राजयोग पर कायम रहना है, तो संपूर्ण श्रीमत पर चलना है। श्रीमत तो राजयोग सिखलाती ना। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है हमारा? वो हमारा पिता, हम उनके बच्चे हैं ना, ये समझने की बात है। वो स्वर्ग का रचयिता है, और जिनका परमात्मा से संबंध होगा वो स्वर्ग के मालिक अवश्य बनेंगे।
ना बने हो नहीं सकता है। इसलिए बाबा भी आकर के क्या कहता है, सलाम मालिकम, मालिक बनने वाले बच्चों को सलाम करता है। तो बच्चे भी कहते हैं मालिक बन सलाम। बाबा कहते हैं हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं और तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों को मालिक बनते हो। इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। बाबा को छोड़ करके कोई निष्काम सेवाधारी हो नहीं सकता है। बाबा निष्काम सेवाधारी है। लौकिक बाप भी निष्काम सेवा थोड़ी करते हैं। वो क्या सोचते हैं जब हम बूढ़े हो जाएंगे, वानप्रस्थ अवस्था में हो जाएंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। लेकिन ये बाबा एक तो बूढ़ा होता ही नहीं और दूसरा उनको चाहिए भी नहीं, हमको सर की बात सही दे के परम धाम में बैठ जाता है। लक्ष्मी नारायण ने कैसे वर्षा पाया? राजयोग पर पाया ना, परमात्मा से श्रीमत पर चल कर पाया ना। पहले नंबर में श्री कृष्ण आया, उसने ऐसा कौन सा कर्म किया जो अपनी माँ बाप से भी जास्ती वर्षा पाया? माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं श्री कृष्ण का। किसको मालूम भी कहो ना हो कहाँ के महाराजा महारानी थे, बताते हैं लोग मथुरा के थे। तो नाम उनका क्यों नहीं है? क्योंकि उतने ज्यादा पावन नहीं थे। बाबा कहते हैं बुद्धि का ताला खुलता ही तब है जब हम पवित्र रहते हैं। अब बाबा आया हुआ है, कब आता है? जब सारी सृष्टि पतित पुरानी हो जाती। बाबा कहते तब मैं आता हूं और आकर के मनुष्यों को जो तमोप्रधान बन गए हैं उनको सतोप्रधान बनाता हूं। देखो तमोप्रधान भी बन नहीं है, ड्रामा प्लान अनुसार हम धीरे धीरे नीचे आने हैं। हमको हम नीचे ना आए तो फिर ऊपर कैसे उठे? तो समझना है हमको कि अब हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाबा कहते हैं मुझे सारे भगत प्रिय हैं क्योंकि उन सबको मुझे ही सदगति देनी। सदगति कौन देगा? भगवान को छोड़ करके तो कोई सदगति दे नहीं सकता है। बाबा कहते हैं तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम मालिक थे, फिर रामाया रावण ने क्या किया? तो हम पर जीत पा ली और हमने भक्ति प्रारंभ कर दी। अब भक्ति का भी फल देने भगवान आए। इसलिए दुनिया में भी लोग कहते हैं भक्ति का फल भगवान से मिलता है। क्या मिलेगा भक्ति का फल? भगवान मिलेगा ना। तो भगवान तो आ चुका है तो उसको प्यार से याद करना है। बाबा कहते हैं मैं तो सबकी सदगति करता हूं। कैसे करता है? इस सृष्टि पर मत देने के लिए आता है। कैसे है? या कोई ना कोई तन का आधार तो लेगा ही। इसलिए नंदीगण शिवालय के आगे दिखाते हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई बैल में थोड़ी प्रवेश करूंगा। ये सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं भारतवासियों को बैकुंठ बहुत प्यारा लगता है। क्यों? कैसे पता चले? इसलिए कोई शरीर छोड़ता तो क्या कहते हैं? बैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। तो बैकुंठ तो मीठा होता ही है। बैकुंठ वास्तव में तो सतयुग में होगा। अब सतयुग है तो पुनर्जन्म हम सब कहाँ लेंगे? सतयुग में लेंगे। कलयुग है तो कलयुग में लेंगे। द्वापर है तो द्वापर में लेंगे। हाँ, इस समय हम जब शरीर छोड़ करके जाएंगे और अगर हमने ईश्वरीय गोद ली है, परमात्मा के बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमारा अगला जन्म दैवी गोद में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सतयुग की पहले जन्म में हम आएंगे। वहां माया नहीं होती, लेकिन ये बातें सबकी बुद्धि में नहीं बैठेंगी। किसकी बुद्धि में बैठेंगी? जो इस कुल का होगा, जो दैवी गुण धारण करने वाला अर्थात दैवी राजधानी का होगा। सबको नहीं आएगा, सबको बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो बाबा कहते हैं
बच्चे तुमको घर जाना है, फिर स्वर्ग में आकर राज्य करना है। हम यहाँ परम धाम से क्यों आए? पाठ बजाने आए, फिर पाठ बजा करके वापस चले जाएंगे। जब तक बाबा ना आए परम धाम से, एक भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। सब कहते हैं पार निर्वाण धाम गया, कोई जाता नहीं। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। बाबा कहते तुम कल्प कल्प पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनते हैं। हर 5000 साल में हम पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। और इस समय, इस छोटे से युग में हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि कितना मैं पारस बुद्धि बना हूं। शिव बाबा आया है ना, बाबा कहते मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूं। परमधाम ले जाऊंगा, सुखधाम ले जाऊंगा। बाबा ने फिर बांधलियों को याद किया। कई बच्चियां लिखती हैं, बाबा पता नहीं कब बंधन टूटेगा, युक्ति बताओ। बाबा कहते बंधन अपने टाइम पर टूटेगा। अगर मान लो टूट भी जाए, बाबा कुछ कर दे, बाबा कहते मोह में फंस जाते हैं। बच्चों आदि में मोह रहता है। इन सबसे बुद्धि निकालना, और मोह रखना है तो एक बाप में रखो, परमात्मा में रखो, तो धारणा भी अच्छी हो जाएगी और आप आगे भी बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते 1 सेकंड की बात, निश्चय हुआ तो सत्युग का बादशाह ही मिला। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति इसलिए गाया जाता है, निश्चय की बात है और कोई बात नहीं। बाबा आके वर्षा दे रहा है, ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, अब नहीं तो कभी नहीं, इसलिए वर्षा ले लो। जिसको बाबा ज्ञान देते ना, और जिसके अंदर ज्ञान बैठ गया, वो बगैर इस ज्ञान में आगे बढ़े रह नहीं सकता है। बैठना चाहिए, और बैठेगा कब? जब हम उसका पार्ट होगा, नहीं तो सबको बैठेगा ही नहीं ना। आज सारा दिन क्या करना है? एक तो संपूर्ण श्रीमत का पालन करना है, क्योंकि हमें श्रेष्ठाचारी बनना है और अपनी कमी कमजोरियों को निकालना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा करके संपूर्ण देही अभिमानी बनना है। कथनी करनी एक समान करनी है। ज्ञान की धारणा के द्वारा क्या करना है? एक बाबा में मोह रखना है, बाकी सभी से मोह हटा देना है। आज का खूबसूरत वरदान है, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत हो। बाबा कहते हैं जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ, तो माया दूर से मूर्छित हो जाएगी। अब कोई शक्तिशाली हमारे साथ हो तो क्या होगा? एक बच्चे को कोई सब सारे बच्चे तंग करते हो और एक दिन अपने पिता के साथ गया हो, तो क्या कहेगा? आओ भाई, जो कुछ आज करना है कर लो। तो ऐसे ही अगर बाबा को साथी बना लिया तो माया मूर्छित हो जाएगी। बाबा कहते शुरू शुरू में क्या वादा है तुम्हारा? तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रूह को रिझाऊं। रूह मतलब आत्मा को। इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। तो सारा दिन बाबा हमारा साथी है। स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्त की परिस्थितियों को चेंज करो। वृत्ति ऊंची होगी तो परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं। परमात्मा की संपूर्ण श्रीमत का पालन करके उनके बतलाए गए मार्ग पर चलकर 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। बाप दादा के साथ के द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाली माया जीत सो जगत जीत आत्मा हूं। अपनी कथनी और करनी दोनों को एक समान रखने वाली पावरफुल आत्मा। कल्प पहले भी मैं आत्मा
जीवन मुक्ति का वर्षा पाकर सत्ययुग के पहले जन्म में आई थी, इस कल्प भी हम ही आने वाले हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजय होनी ही है। हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी। सारा दिन देही अभिमानी बनकर रहना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है और अनेकों को झोली भराने का पुरुषार्थ कराना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।